जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 18। अभी तक हमने पढ़ा कि गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जीवन में साधना का बहुत ज़रूरत है और साधना के लिए हमें एक इष्ट देव का निर्धारण करना पड़ता है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं, आइए। प्रगति के किस बिंदु तक पहुंचना है, इसका सुगढ़ पूर्व निश्चय होना आवश्यक है। भव्य भवन बनाने वाले सर्वप्रथम अभिष्ट निर्माण के नक्शे या मॉडल बनाते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए किस मार्ग से जाना है, किस स्तर के साधन जुटाने हैं, इसके लिए कितने प्रकार का निर्धारण अपनाए जाते हैं, इन्हें इष्ट देव कहते हैं। राम भक्त बनने के लिए हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए राम, पूर्ण पुरुष बनने के लिए कृष्ण, ब्रह्म तेजस प्राप्त करने के लिए सविता को इष्ट बनाने की परंपरा है। इस निर्धारण से मन को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने और तदनुरूप प्रयास करने, साधन जुटाने का मार्ग मिल जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं इष्ट देव के प्रति गुरुदेव यहाँ पर, कि हम साधना के लिए तो तत्पर हो रहे हैं, मगर उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारण करना है। वो लक्ष्य हमारा है इष्ट देव। हमने अपने इष्ट को चुनना है। तो इष्ट को क्यों चुनना जरूरी है? गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कि हमको कहीं जाना हो, कोई रास्ता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं और हमको दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो हमने एक मंतव्य चूज किया ना, कि गंतव्य चूज किया कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, गंतव्य तक। वो हमारा लक्ष्य है लखनऊ पहुँचने का। तो अगर हम नहीं कहें, हम दिल्ली से चल दें और बिना लक्ष्य निर्धारण करे हुए कि हम कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ नहीं कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं, तो स्टेशन पे पहुँच के हमें जब टिकट लेना होगा तो वो टिकट किस गाड़ी का लेंगे, कुछ पता नहीं है। हम तो बिल्कुल भटके हुए हैं, हमें यही नहीं पता है कहाँ जाना है, तो कहाँ का टिकट लेंगे। और अगर टिकट लेने के लिए तैयार भी हों और हमारे पास जेब में उतना पैसा नहीं हो जितने का हमें टिकट चाहिए, तो फिर हम कैसे टिकट ले पाएंगे? वो भी नहीं है। तो और दूसरा, हमें ये पता हो कि उस जगह पे वो गाड़ी जाती है कि नहीं जाती है। अगर मान लो वो गाड़ी नहीं जाती है, तो हमें किस स्थान तक पहुंच के बस से या स्कूटर से या किसी तरह से दूसरी सवारी लेके गंतव्य पे पहुंचना है। इस सब का हमें पूर्व निश्चय करना पड़ता है। तभी हम अपने घर से निकलते हैं कि भाई अब हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पहुँचना है, इसके लिए ये गाड़ी लगेगी और ये बस लगेगी और ये स्कूटर लगेगा, इस तरह से हम पहुँचेंगे। उसका पूर्व निश्चय किया होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम अपने गंतव्य पर पहुँच नहीं पाएंगे, और पहुँचेंगे भी तो थके हारे पहुँचेंगे, उसमें शक्ति नहीं रहेगी। गंतव्य पे पहुँचने के बाद जो उत्साह होता है वो उत्साह भी नहीं रहेगा हमारे अंदर। तो गुरुदेव कहते हैं इसलिए पूर्व निश्चय करना जरूरी होता है। जैसे भवन बनाने वाले हैं, अब कोई भवन यानी मकान बनाने वाले, तो उनको जैसा मकान चाहिए होता है, अभिष्ट मकान, अपनी इच्छा का जैसा मकान उन्हें चाहिए होता है, पहले उसका मॉडल बनाते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। फिर पता चलता है 2 मंजिला है तो इतनी नींव खोदनी है हमें, और घर से घुसने का दरवाज़ा किधर होगा, और फिर उसमें कितनी खिड़कियाँ होंगी, ये सब पहले से निर्धारित करना पड़ता है। अगर ये पहले से निर्धारित ना करें और कुछ ना बनाएं और बनाना शुरू कर दे, तो इतना हैफजार्ड मकान बनेगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ खिड़की चाहिए वहाँ खिड़की बन नहीं पाएगी, जहाँ दरवाज़ा चाहिए वहाँ दरवाज़ा बन नहीं पाएगा। तो वो घर होते हुए भी बहुत असहूलियत वाला घर बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही निश्चय करें कि हमें चाहिए क्या, हमें पहुंचना कहाँ है। आत्मिक प्रगति के लिए किस मार्ग पर जाना है, किस तरह के साधन जुटाने, इस सब का निर्धारण पहले हमें करना पड़ेगा। अगर हम निर्धारण ना करें कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो हमारा सारा काम अस्त व्यस्त रहेगा। और कभी हम साधनों की कमी के कारण, कभी हम निर्धारित लक्ष्य ना होने के कारण भटकते रहेंगे, और कभी भी लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही कठिन हो जाएगा, और कई बार तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। इसी लक्ष्य को, इसी निर्धारण को हम इष्ट देव भी कह सकते हैं। इष्ट देव, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इष्ट मतलब यहाँ पर हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए हमें एक बिंदु चुनना होता है कि इस बिंदु तक मुझे पहुँचना है। तो गुरुदेव इसी में आगे बताते हैं कि राम भक्त बनने के लिए हनुमान, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए राम, और पूर्ण पुरुष बनने के लिए कृष्ण, और ब्रह्म तेजस प्राप्त करने के लिए सविता देवता। तो वो देखिए सब तरह से उदाहरण दे रहे हैं कि अगर मुझे राम भक्त बनना है तो मुझे किसको अपना इष्ट चुनना चाहिए? भगवान हनुमान को। क्यों चुनना चाहिए? जब हम भगवान हनुमान को चुनेंगे कि हमें भगवान हनुमान जैसा बनना है, भगवान की तो पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, लेकिन
बनना किसके जैसा है? हनुमान जी जैसा बनना है। तो फिर हम जानेंगे कि उनकी क्वालिटीज़ क्या है, उनने कितना संयम था, उसमें उनमें कितना धैर्य था, वो रामकाज करने के लिए कितने आतुर थे और वो सोचते थे कि मेरा सारा जीवन पल पल राम के काम में लग जाए तो ही मैं धन्य हूँ। अपने मन में उन्होंने सिया राम को ऐसे बसा रखा था, उनके रग रग में बसा रखा था, और जिस चीज़ में सिया राम नहीं हो वो चीज़ उनके लिए व्यर्थ होती थी। जिस चीज़ में सिया राम का नाम ना जुड़ा हो वो चीज़ उनके लिए व्यर्थ होती थी। और कभी उनके प्रभु भी अगर कभी इस तरह से शो करते हैं, एक कहानी है कि वो जब पत्थर तैराए जा रहे थे पुल बनाने के लिए, नल और नील उसमें राम लिखकर तैरा रहे थे, तो भगवान राम ने भी एक पत्थर छोड़ दिया कि चलो मैं भी मदद करता हूँ, पर वो पत्थर डूब गया। तो राम भगवान उदास हो गए। तब भगवान ने हनुमान ने उनसे बोला था, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम आप जिसे छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। तो देखिए अपने जो इष्ट है उसके लिए इतना समर्पण कि उनका उदासी भी ना देखी जा सके। तो ऐसा भक्त हनुमान थे। तो अगर हमें हनुमान बनना है तो उनकी क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा और अपने अंदर धीरे धीरे वो क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। जब हमारी क्वालिटीज़ उनके समतुल्य हो जाएंगी तो हम अपने आप ही हनुमान का बन जाएंगे। तो ये गुरुदेव कहते हैं कि जिसको जो हमें पाना है उसको अपना इष्ट बना लेना चाहिए और उसकी क्वालिटीज़ को देखकर उसकी बढ़ोतरी अपने करनी है। अगर एक बार ऐसा हमारा निर्धारण हो जाता है तो उस निश्चित दिशा में हम बढ़ने लग जाते हैं। हमने मान लीजिए भगवान हनुमान का चरित्र पढ़ा और उसमें से हमें 20 क्वालिटीज़ लगा कि हमें बढ़ानी चाहिए, तो हम एक एक करके उसको अचीव करते जाएंगे, एक एक करके उस क्वालिटीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे, उसके अनुसार ही प्रयास करते जाएंगे कि जैसे हमारे को संयम होना चाहिए। तो अपने हर स्तर पर हम देखेंगे कि हमारा संयम तो नहीं टूट रहा, अगर टूट रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उसके लिए क्या साधन, कितना जप और तप और किया जाए, कितना मेडिटेशन और किया जाए जिससे कि हमारा संयम ना टूटे। तो एक एक क्वालिटीज़ को हम अपनाने के लिए उसके साधन जुटाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे और इस निर्धारण से न केवल प्रयास को दिशा मिलती है वरन उसके स्तर के अंतःक्षेत्र की प्रस्तुत शक्तियाँ भी जागने लगती हैं। तो जब हम ऐसा निर्धारण करके प्रयास करते हैं, सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है, प्रयास करते हैं तो हमारे अंतःक्षेत्र से, हमारे अंदर से, हमारा शरीर भगवान का ही घर है और उसके अंदर भगवान का निवास है, उसका भगवान का अंश है उसमें। तो उसमें प्रस्तुत सारी वो शक्तियां हैं जो प्रभु में, देवता में होती हैं। जब हम हनुमान जी के जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंतर जगत से वो सारी शक्तियां उजागर होकर हमें प्रेरणा देंगी कि हनुमान जी के को अपने जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं और वो हमारी सहयोगी बन जाएंगी। साथ ही परम ब्रह्म की शक्ति भंडार में से उसी स्तर का अनुग्रह वर्षा भी अनायास ही आरंभ हो जाएगी। तो बोलते हैं अगर ऐसा करने लगेंगे तो पर ब्रह्म जो भगवान बैठा है, परा ब्रह्म जो भगवान है, जो कि हम सबको जीने की शक्ति देता है, वो अपने शक्ति भंडार में से हमें उसी तरह की अनायासी अनुदान और अनुग्रह देने चालू हो जाएंगे जिससे कि हमारा पथ प्रशस्त हो, हमारे पथ को आसानी से हम पूरा कर सकें। आकांक्षाएं आवश्यकताएं बनती हैं और आवश्यकता पुरुषार्थ की प्रेरणा जगाती है। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है कि जब हम कोई ऐसी आकांक्षा, ऐसी प्रेरणा मन में लेके चलते हैं तो वह प्रेरणा हमारी आवश्यकता बन जाती है कि इसको तो पाना ही है, इसको तो करना ही है। और जब हम ऐसा सोच लेते कि इसको करना ही है तो वो आवश्यकता, हमारी जो आवश्यकता बन जाती है, उसके लिए हम पूरी तरह से 100% अपना पुरुषार्थ करने की शुरू कर देते हैं। प्रेरणा जग जाती है और हम उसको जरा सा भी कम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, उसके लिए सक्सेस के लिए हम पूरा पुरुषार्थ करना चाहते। प्रेरणा भरे पराक्रम में प्रचंड चुंबक होता है, वह 3 दिशा में काम करता है। जब प्रेरणा उठती है तो उसमें एक बहुत अंदर से एक चुंबक होता है कि जिससे कि हमें, हमारे अंदर वो शक्ति लगातार जगती रहती है और वो 3 दिशाओं में काम करता है। प्रथम व्यवहारिक गतिविधियों को अभीष्ट की प्राप्ति के अनुरूप बनाता है। हमारा जो व्यवहार होता है वो ऊंचा उठने लगता है। हम व्यवहारिक रूप से अपने आप को इतना ऊंचा उठाते कि हमारे अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज आने लगती है, सारी क्वालिटीज आने लगती हैं जो हमारे इष्ट की होती है। तो हमारे व्यवहार में वो छलकने लगता है, हमारे में सेवा, संयम हनुमान जी की तरह आने लगेगा, हमारे प्रति, भगवान के प्रति राग, उनके भजन कीर्तन में हमारा मन लगेगा। ये सब हमारे अंदर व्यवहारिक रूप से आने लग जाएगा। द्वितीय प्रस्तुत क्षमताओं को जगाकर प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए अदृश्य आहार खड़े करता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी क्षमताएं हैं वो सोई हुई हैं अंदर,
जब तक हम नर पशु का जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर की क्षमताएं छोई होती है, पर जैसे ही हम आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ते हैं वो सोई हुई जितनी भी क्षमताएं हैं वो जाग जाती हैं, और वो जागने के कारण हमको लगातार इनकरेज करती रहती हैं कि हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। और अदृश्य रूप में होती है, वो दिखती नहीं है कि, मगर हमारे अंदर से एक उमंग उत्साह होता है। जब हम कोई भी अपना मकसद अचीव करते तो एक इतना बल आता है कि लगता है आप दूसरे की तरफ झट से चल पड़ो, 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट करे बगैर। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर की क्षमताओं की शक्ति उजागर होने से होती है। तृतीय, देवलोक से देवी अनुदानों के बरसने का विशेष लाभ मिलता है। तो और देवलोक से देवी के बहुत अनुदान वरदान मिलते हैं, क्योंकि सारे देव जब कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरी इच्छा से पाने के लिए लग जाते हो तो सारा संसार, सारी सृष्टि आपको उस चीज़ को दिलाने के लिए, मदद करने के लिए सामने आ खड़ी होती है, ये कहते हैं। तो इसी तरह से दिव्य लोक से देवी देवताओं की बहुत सारे आशीर्वाद आते हैं, क्योंकि हम एक अच्छे पथ पर जा रहे हैं, वही हमारे मनुष्य जीवन का मकसद है। तो उसको पाने के लिए देवी देवताएं भी अपना पूरा अनुग्रह, पूरा सहयोग देते हैं, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। इन्हीं तीनों के आधार को त्रिवेणी संगम कहते हैं। ये त्रिवेणी संगम यानी 3 तरह की शक्तियाँ हमारे अंदर डेवलप होती हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं। गुरुदेव कहते हैं इष्ट निर्धारण प्रगति कर्म का सुनिश्चित आधार पर निश्चित करता है। ईश्वरीय सत्ता का मनुष्य में अवतरण उत्कृष्टता के रूप में होता है। बोलते हैं कि जब हम इष्ट को निर्धारण कर लेते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम एक रास्ता बना लेते हैं कि हमको ऐसे यहाँ से वहाँ पहुँचना है। ठीक है, हर एक जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ता बनाते हैं, वैसे रास्ता बना लेते हैं। और फिर ईश्वरीय सत्ता का जो मनुष्य के अंदर अवतरण होता है, जो हमारा ये जब पहले भी हमने बताया कि दिव्य जीवन हमारा बनने लगता है, उसके अंदर जो उछाल आता है और जो ऊंचाइयों की तरफ वो बढ़ने लगता है, उत्कृष्टता, वो वातावरण का अवतरण ईश्वरीय सत्ता के रूप में हमारे अंदर आने लगता है। चिंतन और चरित्र में उच्च स्तरीय उमंगें उठती हैं। मैंने पहले भी बताया कि अंदर ही से उमंगें उठती हैं काम करने के लिए, और उसी स्तर की गतिविधियां भी चल पड़ती हैं। तब हम निम्न स्तर के कार्य नहीं करते, तब हम उच्च कोटि के कार्य करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे लोगों में हमारे अंदर के जो मूल स्वभाव है वो जागृत हो जाते हैं, दया, ममता, करुणा, प्रेम, ये सब जाग जाते हैं। उत्कृष्टता की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। उस ऊंचाई पर उठने की जो ललक है वो ही एक्चुअली उपासना, उसी ललक के साथ चिपके रहना, उसी ललक के साथ जुड़कर आगे बढ़ते रहना ही ईश्वर उपासना है। यही उपास्य है, यही यही उपास्य यानी ये उसके साथ बैठकर यही पाने योग्य है, इसी की पूजा करने योग्य हमारा जीवन है, उसी के लिए बना है। लक्ष्य भी इसी को बनाना पड़ता है। इष्ट देव का निर्धारण किस रूप से किया जाए, आज इस संदर्भ में अनेकों विकल्पों के जंजाल बने खड़े हैं। प्राचीन काल में ऐसा ना था। तत्वज्ञानी एक निश्चय पर पहुंचे थे और उन्होंने समस्त साधकों को वही निष्कर्ष अपनाने का परामर्श दिया था। भारतीय संस्कृति, जिसे वस्तुतः विश्व संस्कृति कहा जाना चाहिए, साधना के संदर्भ में एक निश्चय पर पहुंची थी कि आत्मिक प्रगति की साधना के लिए इष्ट रूप में गायत्री का ही वर्ण होना चाहिए। तो आजकल तो इतने हजारों गुरु सामने आके खड़े हुए हैं कि समझ ही नहीं आता किसको चुने, और कितने असली हैं, कितने सत्य गुरु हैं, कितने सदगुरु हैं, ये भी नहीं पता चलता। लेकिन बता रहे कि प्राचीन काल में ऐसे तो विकल्प बहुत हैं, लेकिन उसमें डिसीजन बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो तो डिसीजन मुश्किल हो जाता है। जब आपके पास 1 ही 2 ऑप्शन है तो उसमें से आप बेस्ट चूज कर सकते हो। प्राचीन काल में बोलते ऐसा नहीं था। एक गुरु होते थे, वो अपने आप को इतना समर्थ और इतना ऊंचा उठाते थे, और उसके बाद उनका ही वो होता था गुरु का कि शिष्य को ऊपर तक पहुंचाएं। तो उसके लिए वो उसको वैसे ही परामर्श देते थे जैसा उन्होंने सीखा होता था, उस परामर्श पे चलकर हम पहुंचते थे। तो इसलिए भारत विश्व संस्कृति के रूप में जाना जाता था, और इसलिए बताया गया कि आत्मिक प्रगति की साधना के लिए इस रूप में माँ गायत्री की पूजा ज़्यादा की जाती थी, क्योंकि माँ गायत्री का मंत्र ही ऐसा है जो कि हमें एक ही शिक्षा मांगता है कि भगवान आप हमारे जीवन में आओ, हमारी बुराइयों को खत्म करो और हमें बलपूर्वक सही रास्ते पर ले जाओ। साधना का मार्ग बहुत कठिन होता है, इसलिए कोई उसमें बलपूर्वक चला सके तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए गायत्री साधना से हम बहुत जल्दी अपनी आत्मिक प्रगति कर सकते हैं। आइए हम
प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारे को ऐसी प्रेरणा दें कि रोज का हम एक संकल्प लें और थोड़े से गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। आइए इसी के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।